जय हिंद। मैं लक्ष्य पब्लिक स्कूल से एनसीसी अधिकारी अमित शर्मा। आज मैं एनसीसी कैडेट के रैंक के विषय में जानकारी आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार एक एनसीसी कैडेट को प्रमोट किया जाता है, उसके क्या क्या एग्जामाइन होते हैं, किस प्रकार से वो प्रशिक्षण करने के पश्चात अपने रैंक को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीसी कैडेट जो है ज्वाइन करने के पश्चात एनसीसी ज्वाइन करने के पश्चात उसको सबसे पहला जो प्रमोशन होता है, जो सबसे पहले उसको रैंक दिया जाता है, वो कैडेट का ही होता है। कैडेट के पश्चात उसको 5 तरीके के प्रमोशन किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले उसको लांस कॉर्पोरल का प्रमोशन होता है। इसमें निम्न तरीके की कंडीशंस हैं, शर्तें हैं कि पहला जो लांस कॉर्पोरल को प्रमोट मिलता है जिस कैडेट को, उसको कम से कम 75% अटेंडेंस उसकी परेड में होनी चाहिए। वो ड्रिल और मैप रीडिंग के विशेष में जानकारी रखता हो विषय में, और कम से कम उसने 3 महीने एनसीसी को ज्वाइन कर लिया हो। तो उसके पश्चात उसकी प्रशिक्षण देखने के बाद, उसका टेस्ट देखने के बाद, उसका ड्रिल टेस्ट होने के बाद, मैप रीडिंग के विषय में वो जानकारी रखता हो, तो उसको उसके जो एनसीसी अधिकारी हैं या अन्य गण अधिकारी जो हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके पश्चात एनसीसी कैडेट जब एक लांस कॉर्पोरल बन जाता है तो उसको कॉर्पोरल के प्रमोशन दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। तो कॉर्पोरल का जो होता है, कम से कम एनसीसी लांस कॉर्पोरल को 3 महीने का 6 महीने का उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो, 6 महीने लांस कॉर्पोरल के पद पे रहा हो, और हथियार की सिखलाई के तरीके से उसने टेस्ट पास किया हो, वेपन ट्रेनिंग के विषय में वो जानकारी रखता हो। तो सेकंड प्रमोशन ये जो है कॉर्पोरल के रैंक कैडेट को मिल जाता है। थर्ड जो है रैंक सर्जेंट का होता है। कम से कम 6 महीने कॉर्पोरल के पद पे रहा हो और एनसीसी द्वितीय वर्ष में वो कैडेट हो, तो उसको सर्जेंट का पद मिल जाता है। इसके पश्चात थर्ड ईयर में बच्चा आता है, कैडेट आ जाता है, तो उसमें अंडर ऑफिसर का प्रमोशन उसको मिल जाता है। कम से कम 6 महीने सर्जेंट के पद पे वो रहा हो और बी सर्टिफिकेट परीक्षा प्राप्त कर ली हो। तो ये हाँ, अंडर ऑफिसर का था। नेक्स्ट इसमें प्रमोशन होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। तो कम से कम 6 महीने अंडर ऑफिसर रहा हो और सभी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग्स, वेपन ट्रेनिंग्स, ड्रिलिंग, मैप रीडिंग के विषय में वो बेहद जानकारी रखता हो, उसको सीनियर अंडर ऑफिसर का प्रमोशन मिल जाता है। तो आज की जो वीडियो थी, ये एनसीसी कैडेट्स को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, अपने रैंक्स प्राप्त करने हैं, तो वो मेहनत करें, हार्ड वर्किंग, एकेडमिक पर ध्यान दें। जो भी अधिकारियों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसको अच्छे तरीके से सीखें। इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो की समाप्ति करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।